चारों तरफ घना अंधकार फैला हुआ था। जंगल की ठंडी हवा में अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे कपा रही हो। आसमान में गहरे बादल उमड़ रहे थे और बिजली की चमक रह रहकर पूरे वातावरण को भयंकर बना रही थी। उस घने जंगल के बीच शिवम पूरी तरह जकड़ा हुआ खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी। रतिप्रिया ने धोखा देकर आचार्य को मार दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी थी। उसके सामने ब्रह्म राक्षस खड़ा था, एक विशाल और भयंकर शरीर वाला, जिसकी जलती हुई लाल आंखें अंधेरे में अंगारे की तरह चमक रही थी। उसकी भारी भरकम दहाड़ से जंगल तक कांप उठा था। शिवम ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो हिल तक नहीं पा रहा था। रतिप्रिया के असुरी जादू ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। गुरुत्वाकर्षण की ताकत ने उसे जमीन से बांध दिया था और अब वो अपनी उंगलियां तक नहीं हिला पा रहा था। नहीं, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। मुझे किसी भी तरह उठना होगा। लेकिन चाहे जितनी भी ताकत लगा ली जाए, उस अदृश्य शक्ति के आगे शिवम पूरी तरह मजबूर था। ब्रह्म राक्षस अब उसकी ओर और भी तेजी से बढ़ने लगा। उसके हर कदम की गूंज से जमीन हिल रही थी और आसपास के पेड़ों की टहनियां चरमरा कर टूट रही थीं। अचानक ब्रह्म राक्षस ने अपनी दोनों भयंकर बाहें ऊपर उठाई। उसकी विशालकाय उंगलियां पंजों में तब्दील हो गईं और उसने पूरी ताकत से शिवम पर वार करने के लिए झपट्टा मारा। लेकिन तभी पूरे वातावरण में एक अद्भुत और चमकदार रोशनी फैल गई। आसमान बिजली की लहरों से भर गया। ब्रह्म राक्षस का हाथ शिवम तक पहुंचने ही वाला था कि अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उसे जोरदार झटका दिया और वो पीछे हट गया। उस रोशनी के केंद्र में एक दिव्य परछाई दिखी। ये कोई और नहीं बल्कि आचार्य सूर्यदेव थे, लेकिन इस बार वे अपने आत्मिक रूप एस्ट्रल फॉर्म में थे। उनका पूरा शरीर प्रकाश से बना हुआ प्रतीत हो रहा था। उनकी आंखों में दिव्यता थी और उनके चारों तरफ तेजस्वी आभा फैल रही थी। आचार्य सूर्यदेव। तुरंत उसने मुड़कर देखा, लेकिन जो उसका शरीर समझा जा रहा था वो वहां था ही नहीं। वही सूर्यदेव अपने एस्ट्रल फॉर्म में ब्रह्म राक्षस के पंजे को रोक रखा था। उनकी आंखों से तेज रोशनी निकल रही थी। ब्रह्म राक्षस, मेरे होते हुए तुम शिवम को छू तक नहीं पाओगे। सूर्यदेव ने बिना एक क्षण भी व्यर्थ गवाए ब्रह्म राक्षस पर आक्रमण कर दिया। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। हर वार इतना तीव्र था कि ब्रह्म राक्षस चीखने पर मजबूर हो गया। वो हर वार से पीछे हट रहा था, लेकिन सूर्यदेव के तेज आक्रमण के आगे वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था। लेकिन इस लड़ाई का सबसे खतरनाक पहलू अभी भी बाकी था। रतिप्रिया, वो अब तक छुपकर ये सब देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि ब्रह्म राक्षस कमजोर पड़ रहा है, उसने तुरंत अपने दोनों हाथ उठाए। उसकी उंगलियों के चारों ओर अंधकार की लपटें लहराने लगीं। उसने अपने हाथों को हल्के हल्के हिलाया और रहस्यमयी मंत्रों का उच्चारण किया। हवा अचानक भारी हो गई। उसके जादू के प्रभाव से चारों ओर ऊर्जा का कंपन बढ़ गया। फिर उसकी हथेलियों के बीच एक चमकता हुआ शक्ति पिंड बनने लगा। उसकी आंखों में क्रूरता थी। असुरास्त्र। रतिप्रिया ने पूरी ताकत से शक्ति पिंड सूर्यदेव की ओर फेंक दिया। वो जलती हुई गेंद सी लग रही थी, जो हवा में तेजी से घूमती हुई सीधे सूर्यदेव की ओर बढ़ी। लेकिन सूर्यदेव ने अपनी तलवार उठाई और बिना किसी संकोच के उसे घुमा दिया। उनकी तलवार से निकली तेज रोशनी शक्ति पिंड से टकराई और उसे बीच हवा में ही नष्ट कर दिया। हाँ, ये नहीं हो सकता। एक पल के लिए रतिप्रिया का चेहरा डर से भर गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, सूर्यदेव एक झटके में उसके सामने प्रकट हुए। उनकी तलवार फिर से हवा में चमकी और देखते ही देखते वो सीधे रतिप्रिया के कंधे में जा धसी। रतिप्रिया जोर से चीख पड़ी। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में अविश्वास और घबराहट झलक रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सूर्यदेव इतनी जल्दी उसे हरा देंगे। मैंने कहा था ना कि तुम्हारे असुरों के सपने हमेशा अधूरे रहेंगे। वहीं दूसरी ओर शिवम अभी भी जमीन पर पड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी थी।
जैसे ही ब्रह्म राक्षस ने अपनी मां को घायल देखा, उससे सहन नहीं हुआ। उसकी मां के घायल होते ही उसका गुस्सा पागलपन की हद तक बढ़ गया। ब्रह्म राक्षस ने अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा किया और फुल स्ट्रेंथ फॉर्म में बदल लिया। उसकी आंखों से आग निकलने लगी और उसके शरीर पर कई सारे काले असुरी चिन्ह उभर आए। अब वो पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो चुका था। तुमने मेरी मां को चोट पहुंचाई, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सूर्यदेव ने भी अपनी अंतिम हमले की तैयारी कर ली, लेकिन वो पहले से ही बहुत घायल थे। ब्रह्म राक्षस की ताकत इतनी अधिक थी कि अब सूर्यदेव धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। आखिरकार ब्रह्म राक्षस ने सूर्यदेव को एक जोरदार झटका दिया, जिससे वो दूर जाकर गिरे। अब वे खड़े होने की हालत में नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। सूर्यदेव को यह भली भांति पता था कि वे ये युद्ध जीत नहीं सकते, लेकिन उन्हें यह भी मालूम था कि ब्रह्म राक्षस को हराने की एकमात्र आशा शिवम था। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए एक अंतिम वार किया। लेकिन ये वार ब्रह्म राक्षस पर नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने शरीर की आखिरी शक्ति से गुरुत्वाकर्षण के उस बंधन को तोड़ने की कोशिश की जिसने शिवम को जकड़ रखा था। जैसे ही ये शक्ति शिवम तक पहुंची, वो जमीन से ऊपर उठने लगा। लेकिन उसी समय ब्रह्म राक्षस ने सूर्यदेव पर घातक हमला कर दिया। सूर्यदेव के सीने के बीचों बीच ब्रह्म राक्षस का पंजा आर पार हो चुका था। उनका शरीर थरथरा उठा, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी संतोष की झलक थी। शिवम, अब ये युद्ध तुम्हें समाप्त करना होगा। और अगले ही क्षण आचार्य सूर्यदेव का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। शिवम की आंखों में आंसू आ गए। उनके सबसे प्रिय गुरु, जिन्होंने उन्हें जीवन की हर शिक्षा दी थी, अब इस दुनिया में नहीं थे। ब्रह्म राक्षस ने अब एक बार फिर से शिवम की ओर देखा। वो अब बिना किसी बाधा के शिवम को मार सकता था। वो उसकी ओर बढ़ने लगा। ब्रह्म राक्षस ने अपने विशाल पंजे उठाए और शिवम की ओर झपटा। उसकी गति इतनी तेज थी कि हवा में कंपन होने लगा। शिवम की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम गई। गुरु सूर्यदेव की शिक्षा, उसकी साधना और वो संकल्प जो उसने लिया था। लेकिन ठीक उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। एक तेज दिव्य प्रकाश आकाश से उतरा और शिवम के चारों ओर एक चमकती हुई रेखा बना दी। ब्रह्म राक्षस का पंजा जैसे ही उस रेखा को छूने वाला था, वो अचानक पीछे हट गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया हो। ये क्या? तभी प्रकाश के बीच से एक छाया मूर्ति प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति से पूरा वातावरण पवित्र हो उठा। वो कोई और नहीं बल्कि गुरु सूर्यदेव की आत्मा थी। शिवम, ये समय उठने का है। ये समय तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को पहचानने का है। गुरुदेव, लेकिन आप तो... शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन ज्ञान और आत्मा कभी समाप्त नहीं होते। ये तुम्हारी परीक्षा का अंतिम क्षण है शिवम। याद करो तुम कौन हो। सूर्यदेव की आवाज सुनते ही शिवम की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। उसकी बंद मुट्ठियां धीरे धीरे खुलने लगी और उसके शरीर से हल्की रोशनी निकलने लगी। नहीं, ये असंभव है। ये लड़का इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। लेकिन अब शिवम वही साधारण योद्धा नहीं था। उसने आंखें बंद की और उसके चारों ओर एक दिव्य कवच प्रकट हो गया। ब्रह्म राक्षस जैसे ही उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, शिवम ने अपनी हथेली उठाई और एक दिव्य प्रहार किया। यह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि ब्रह्म राक्षस कई फीट पीछे जा गिरा। पूरा जंगल इस युद्ध का साक्षी बन चुका था। अब ये युद्ध समाप्त होगा। ब्रह्म राक्षस, ये तुम्हारे अंत की शुरुआत है।
अब युद्ध का असली मोड़ आ चुका था। ब्रह्म राक्षस फिर से उठ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार उसके सामने एक नया शिवम खड़ा था, एक ऐसा योद्धा जिसने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया था।